अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है परपेंडिकुलर। ड्रॉ करना सीखेंगे कंपास की मदद से। और कैसे सीखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जो कि आउटसाइड ऑफ द लाइन होगा। ठीक, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और इसका नाम है पॉइंट पी। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर जो है वो किसी एक बेस लाइन पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना कि जब उसे हम मेजर करें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ऐसे तो हम परपेंडिकुलर स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि ज़रा सी स्केल के हिलने से एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं बनता, बल्कि 91 डिग्री का एंगल बन जाता है या 89 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसलिए हम स्केल से ड्रॉ नहीं करते, बल्कि हम कंपास से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक और सवाल भी है मेरा कि जब हमारे पास ऑलरेडी डी मौजूद है तो फिर हमें क्या ही ज़रूरत है कि हम जो है वो इससे ड्रॉ करते रहें, कंपास से ड्रॉ करते रहें। तो जनाब उसका जवाब ये है कि ये जो प्रोटेक्टर है ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता, जबकि कंपास जो है वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। क्योंकि ये ऑब्वियसली एक प्लेट पर प्रिंट करके बनाया जाता है, तो कभी प्रिंटिंग हिल जाती है, कभी कुछ एरर आ जाता है। लेकिन इसको तो बस ये दो नीडल और ये पेंसिल होल्डर है आपका, तो इसमें तो कोई एरर नहीं आ सकता। हाँ, एरर कहाँ आएगा? जब आपका ये कंपास का ये पार्ट लूज़ होगा तब एरर आएगा। जब आप यहाँ से पकड़ेंगे तब आपके मेजरमेंट में या ड्राइंग में एरर आएगा। तो आपने हमेशा इसके इस एज पॉइंट से पकड़ना होता है। अच्छा जी, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? तो अपने कंपास को ज़रा सा इतना खोलें कि इस पॉइंट पर आपकी ये नीडल जो है ये आ जाए और ये इस तरीके से एक ये बन जाए। ठीक है, एक ये आर्क बन गया। अगर मैं मार्क करूं कि ये ए और बी था, तो फिर ये दो पॉइंट क्या बन जाएंगे? ये दो पॉइंट बन जाएंगे सी एंड डी। तो अब सी और डी पर चाहे तो इतना ही खोल लें, चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर लें। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इस सी पर कंपास रखकर एक ऐसे निबल बनाएंगे, एक आर्क लगाएंगे और ये एक करके एक आर्क लगाएंगे, राइट। और उसके बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे। ओके, इस लाइन को नहीं बनाना चाहिए था मुझे ये यहीं तक ही ड्रॉ करनी थी, क्योंकि ये है मेरा परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा जी, अब हम परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द पॉइंट तो बन गया। अब हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर यहाँ पर पॉइंट लगा है पी। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से किस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर के लिए जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में ही लगा हुआ हो, तो वो कहीं पे भी लग सकता है। तो हम छोटा सा कंपास को खोलेंगे इतना, क्योंकि ये पॉइंट मेरा यहाँ से बहुत करीब है, तो मैं ऐसे कंपास कट करूँगी। अब मैं दो तरीके से बना सकती हूँ। किस तरीके से? कि या तो मैं एक पूरा ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और या तो मैं ये कर लूँ कि बस एक यहाँ से रख के एक छोटा सा आर्क लगाऊँ और कंपास को घुमाकर यहाँ पर रख के एक छोटा सा आर्क लगाऊँ। यानी कि इस लाइन सेगमेंट ए बी पर ये दो आर्क्स लग जाएंगे, तो बस हमारे पास दो पॉइंट निकल आएंगे। फिर हम थोड़ा सा कंपास को बड़ा करेंगे अब, क्योंकि हमारा ये सेमी सर्कल बहुत छोटा सा है। ये यहाँ, ठीक, और इस पॉइंट पे रख करके ये यहाँ, और ऊपर भी बनाया जा सकता था ऐसे
और ऐसे ऐसे भी बनाया जा सकता था। तो अब मैं इसे ड्रॉ करूँगी। अरे पेन नहीं चलना, साथ छोड़ दिया। डन। तो ये परपेंडिकुलर बन गया पॉइंट ऑन द लाइन का। ठीक, अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अब यहाँ देखें कि ये कितनी छोटी लाइन है और यहाँ पे ये कितनी बड़ी लाइन है, यहाँ पे भी छोटी और बड़ी लाइन है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जहाँ पे अब मेरे पास कोई भी पॉइंट ना हो और लेकिन मुझे इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना हो, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल सेक्टर यानी कि हिस्से। ठीक, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किस तरीके से? तो हम कंपास को इतना खोलेंगे, ये जो छोटी सी लाइन है, आपके ख्याल में सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, ऐसा होगा ना। तो इस सेंटर से थोड़ा सा बड़ा खोलना, ये, हाँ जी। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, बी पर रखकर एक आंख ऊपर लगाएं ऐसे, और ऐसे ही एक आंख नीचे लगा लें। इसी तरीके से फिर ए पर रखकर एक आंख लगाएं और एक आंख नीचे लगा लें। अब जो लाइन हमारी बनेगी, इस लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों भाई बाइसेक्टर? क्योंकि अब ये जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। लेट्स चेक, ये 1.7 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1.7 है। तो इट मीन्स कि ये अब हमारी लाइन जो है वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो आई होप कि आपको ये वाले सारे मेथड समझ आ गए होंगे। अभी इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।